बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सारे स्टूडेंट ठीक ठाक हो। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सब स्टूडेंट की स्टडी के अंदर उनकी हेल्प फरमाए। स्टूडेंट्स, ये वीडियो भी रेडियो मुल्तान के स्टूडेंट्स के हवाले से है क्योंकि कल स्टूडेंट्स का रिजल्ट अनाउंस हुआ है और रिजल्ट के बाद स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारे सवालात कमेंट सेक्शन में और उसके अलावा जो है वो व्हाट्सएप पे भी पूछे हैं। इसके स्टूडेंट्स मैंने कल लाइव सेशन भी किया था, उसमें भी काफ़ी सारे जवाब दिए थे, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट्स अभी भी पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के आपको बता देते हैं। जो सवाल मेरे पास नोट है, सवाल और जवाब मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ कि आपका इसका हल क्या है। पहले स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि स्टूडेंट ने जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी दे दे। उसके अलावा स्टूडेंट्स अब रिजल्ट की थोड़ा बात कर लेते हैं। रिजल्ट ओवरऑल अगर देखा जाए, इंसाफ के साथ बात की जाए, तो यूनिवर्सिटी ने पूरी कोशिश की है कि इंग्लिश, क्योंकि मेन जो सब्जेक्ट होता है एडीए वालों का, खासतौर पर एडीएस का भी, उसमें देखो ना स्टूडेंट्स, अगर उन्होंने आपको 5 नंबर एडीएस वालों को और एडीए वाले यानी बीए वालों को 10 नंबर दिए हैं, अगर इन 10 नंबर और 5 नंबर लेने के बाद भी स्टूडेंट्स जो है अगर मतलब वो कामयाब नहीं हो सकते तो उनका बैड लक है। बाकी यूनिवर्सिटी ने पूरी कोशिश की है कि वो स्टूडेंट्स को क्लियर कर दिया जाए। और इस तरह एडीएस वाले जो है उनमें 29 और 28 मार्क्स तक भी स्टूडेंट्स को पास किया है। और उसके अलावा जो एडीएस वाले थे 59 और 60 नंबर तक भी उन्हें पास कर दिया गया है। तो और ओवरऑल जो स्टूडेंट्स ने बताया है, आप भी कमेंट सेक्शन बताना कि आपके कितने कितने मार्क्स आए हैं ज़रूर। तो मार्क्स भी स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे आए हैं ओवरऑल, यानी अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत अच्छे हैं और खुशी भी बहुत हुई है। और दुआ भी है कि अल्लाह ताला मज़ीद जो इस तरह के आपके इम्तिहानात हैं उनके अंदर कामयाब करे। तो स्टूडेंट्स आगे एमएमएससी के एडमिशन हो रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स का अब रिज़ल्ट आ गया और वो क्लियर हो गए हैं तो वो ऑनलाइन एमएमएससी के जो है एडमिशन वो अप्लाई कर दें ताकि वो अपनी स्टडी को आगे जारी रख सके। बाकी जो प्राइवेट एमएमएससी करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा डाउट की सिचुएशन है क्योंकि अब एनुअल 2021 का रिजल्ट आया है तो उनका दाखिला एनुअल एमए एमएससी 2022 में होगा। और एचईसी की तरफ से जो ड्यू डेट दी गई है वो 30 जून 2022 दी गई है। आप देखें कि डेट एक्सटेंड होती है या नहीं होती। अगर नहीं होती तो फिर स्टूडेंट्स को बीएस के 5th सेमेस्टर में डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के जरिए इंशाल्लाह एडमिशन होगा। कोई ना कोई सिचुएशन इसकी निकल आएगी, लिहाजा आप लोग परेशान ना हो। तो अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन की। तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अगर एज ए होल की क्या पोजीशन होगी, यानी क्या क्या मैं एज ए होल तो फेल नहीं हूँ, मेरी 2 या 3 सप्ली हैं। तो इसका स्टूडेंट सिंपल जो आंसर है वो यही है कि जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उनमें से जैसे पाक स्टडी है, इस्लामियात है और इंग्लिश है, उनमें से एक सब्जेक्ट पास होना ज़रूरी होता है। अगर एक पास है कंपलसरी सब्जेक्ट और उसके साथ जितने भी सब्जेक्ट आपके पास है वो पास हैं, और बाकी जो सब्जेक्ट होंगे, रिमेनिंग सब्जेक्ट होंगे, उनका सिर्फ आपको पेपर देना होगा, कंपलसरी सब्जेक्ट पास हो गए। और आप चेक भी कर लें कि जिसके रिजल्ट कार्ड के नीचे लिखा भी होता है कि फेल एज ए होल या फिर टिल जो सप्ली होती है उनके नाम लिखे होते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। नंबर 2 जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के हवाले से। कंप्यूटर का रिजल्ट मैंने देखा है कि प्रैक्टिकल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फेल हैं और उसके आगे फेल लिखा आ रहा है। और ये वैसे मैं भी कहूँगा कि यहाँ यूनिवर्सिटी की जाती है, प्रैक्टिकल में किसी को भी फेल नहीं करना चाहिए था, लेकिन चलो फेल हो गया। तो अब कंप्यूटर वाले स्टूडेंट जो है वो सवाल पूछ रहे हैं कि सर हमारा प्रैक्टिकल फेल हो गया तो क्या हमें कंप्यूटर के सारे पेपर देने होंगे। तो बिल्कुल जी, अगर आपका फेल है प्रैक्टिकल तो आपका सब्जेक्ट पूरे फेल है, तो वो आपको मुकम्मल पेपर ही कंप्यूटर के देने होंगे। इसका आंसर ये है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि 1 या 2 स्टूडेंट ने मुझे रिजल्ट कार्ड भी सेंड किए हैं और उन रिजल्ट कार्ड के अंदर स्टूडेंट्स ने बताया है कि सर मेरे भी 29 मार्क्स हैं इंग्लिश में बीएससी वाली में, और मेरे और दोस्त हैं उनके 28 हैं और 27 भी हैं, उनको उन्होंने मतलब यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया है, पास कर दिया है, जबकि मेरे भी 29 मार्क्स हैं, तो मुझे क्यों फेल किया गया है। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट का मसला है। इस तरह जो एडीए यानी बीए की इंग्लिश है उसमें भी स्टूडेंट्स ने भेजे हैं कि सर मेरे भी 60 हैं और मेरे एक दोस्त के भी 60 हैं, तो मेरे फ्रेंड को तो 60 वाले को पास कर दिया गया है लेकिन मुझे पास नहीं किया गया, तो इसकी क्या वजह है। तो स्टूडेंट इसकी वजह सिंपल ही है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। जिन स्टूडेंट को 29 बीएससी में और 60 में बीए में पास कर दिया गया है वो इसलिए पास कर
दिया गया है कि उनकी इंग्लिश के अलावा किसी भी सब्जेक्ट के अंदर सप्ली नहीं थी, खाली इंग्लिश की सप्ली थी, जिसकी वजह से इंग्लिश के यानी कि उनके मार्क्स कम थे तो उनको पास कर दिया गया है। लेकिन जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरे भी 29 है और उधर से भी मेरे मतलब 60 हैं, मेरे फ्रेंड तो पास है लेकिन मैं पास नहीं हुआ, तो उसकी वजह स्टूडेंट ये है कि आप लोगों की इंग्लिश के साथ किसी और सब्जेक्ट की भी सप्ली होती है। जब किसी और सब्जेक्ट की सप्ली होती है तो फिर वो इंग्लिश में पास नहीं करते। इंग्लिश में तभी पास होते हैं आप जब आपकी खाली इंग्लिश हो और बाकी सारे सब्जेक्ट क्लियर हों, तो उसमें 6, 7, 8 नंबर तक यूनिवर्सिटी ने कंसेशन दी है और आप लोगों को पास भी कर दिया है। उम्मीद है आपको इस पॉइंट की समझ आ गई, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो इसके बारे में काफ़ी परेशान थे। उसके बाद स्टूडेंट्स कहते हैं कि सब्जेक्ट तब्दील करने हैं, तो मतलब मैं कहते हैं कि मेरे 2 सप्ली आई हैं, कंप्यूटर की आ गई है, फिजिक्स की आ गई, क्या मैं ये चेंज कर सकता हूँ? तो स्टूडेंट इस तरह नहीं होता, आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी का जो सब्जेक्ट चेंज करने का रूल है वो ये है कि जब आप पूरे चांस अवेल कर लेते हैं, मतलब जो आपका 4 चांस होते हैं जब अवेल हो जाते हैं, उसके बाद आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, यानी 2 साल के बाद। इस तरह आप बिल्कुल सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है कि अगर मेरी एक सप्ली आ गई है और मेरे मार्क्स कम है, तो क्या मैं उस सप्ली के साथ जो मेरे पास मज़ामीन है उनमें से भी 1 या 2 मज़ामीन के पेपर दे सकता हूँ ताकि मेरे मार्क्स अच्छे हो जाए? तो स्टूडेंट इसका जवाब है कि नहीं, आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट का पेपर देंगे जिसकी आपकी सप्ली आई है। सप्ली के अलावा आप कोई भी सब्जेक्ट का पेपर नहीं दे सकते, मतलब स्टूडेंट बिल्कुल नहीं दे सकते, सिर्फ सप्ली जिसकी आई है उसी का देंगे, उसके साथ आप किसी भी सब्जेक्ट का पेपर नहीं दे सकते। उसके बाद स्टूडेंट्स ये भी नोट कर लें कि स्टूडेंट्स मार्क्स इंप्रूवमेंट का पूछ रहे हैं कि मार्क्स इंप्रूवमेंट कैसे होंगे। तो मार्क इंप्रूवमेंट का रूल ये होता है कि सारे सब्जेक्ट आपको इंप्रूव करने होते हैं। फर्स्ट डिवीजन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको 1 चांस दिया जाता है मार्क इंप्रूवमेंट का, और सेकंड और थर्ड डिवीजन वाले स्टूडेंट्स को मार्क इंप्रूवमेंट करने के लिए 2 चांस दिए जाते हैं। और रिजल्ट आने के 2 साल के अंदर अंदर आप इंप्रूव कर सकते हैं, और इंप्रूव सारे सब्जेक्ट करने होंगे, और वो तभी होते हैं जब आप पास हो। सप्ली के बाद तो आप सब्जेक्ट इंप्रूव नहीं कर सकते। उसके बाद स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर इंग्लिश के हवाले से, केमिस्ट्री के हवाले से, कि इंग्लिश का जैसे एडीए का पेपर है, कहते हैं सर इंग्लिश ए और बी, ए मेरी इंग्लिश पास है और बी फेल है, तो क्या मुझे सिर्फ बी का ही पेपर देना होगा? तो इसका जवाब यह है कि नहीं, आपको दोनों पेपर देने होंगे, ए और बी दोनों पेपर। इस तरह केमिस्ट्री के बारे में एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर मेरी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पास है, लेकिन मेरी जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें मेरी सप्ली है, तो क्या मुझे सिर्फ फिजिकल का देना होगा? तो इसका जवाब है नहीं, उसको तीनों पेपर देने होंगे। यानी आपका पूरा सब्जेक्ट फेल है तो आपको पूरे सब्जेक्ट के पेपर देने होंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। इस तरह इंग्लिश वाले भी जो है एडीए वाले, बीए वाले, वो दोनों पेपर देंगे, कोई एक पेपर नहीं होगा कि सिर्फ एक ही पेपर होगा। उसके अलावा जनरल मैथ और डबल मैथ का पूछ रहे हैं कि मेरी सर जनरल मैथ पास है और डबल मैथ फेल है, तो क्या मुझे दोनों का पेपर देना होगा? तो नहीं जी, ये दोनों अलग-अलग सब्जेक्ट हैं। अगर आपकी जनरल मैथ पास है तो उसको सिर्फ जो डबल मैथ फेल है उसी का ही देना होगा, जनरल मैथ का नहीं देना होगा। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स मैंने कोशिश की कि जितने क्वेश्चन आपने पूछे थे उनके आंसर दे दूं। और उसके बाद आखिर में स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर सप्ली के एडमिशन कब जाएंगे? तो सप्ली के एडमिशन यूं ही अनाउंस होते हैं, अभी तक नहीं हुए, यूं ही अनाउंस होंगे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। तो बाकी स्टूडेंट अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में कर देना, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।